तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। स्टोरी एक कैफ़े की है जो कि एक लड़की के साथ में घटी हुई है। आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा स्टोरी आप लोगों को सुनने में मज़ा आता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना। चलिए सुनते हैं स्टोरी को, आखिर वो लड़की के साथ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सानवी एक फोटोग्राफर थी और वो एक बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी लाइफ को अपने नियमों के अनुसार ही जीती थी। सभी लोगों को उसका बैंडेज एटीट्यूड बहुत ही पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपने फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसे को वो नए नए कपड़े खरीदने में और नई नई जगह को घूमने में खर्च कर देती थी। सानवी को अकेले घूमना बहुत ही पसंद था। इस बार भी वो अकेले एक नई जगह जिसका नाम था हिल स्टेशन, वहाँ पर आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी और उस गांव के सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ भी था। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी, वहाँ से एक ऐसा नज़ारा दिखता था जो कि देखने में कोई जन्नत से कम नहीं था। और वहाँ पर जाने तक का बस एक ही रास्ता था जो कि 5 किलोमीटर जैसा लंबा था। सानवी ने उस नज़ारे को देखने के लिए सानवी ने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और फिर वो 5 किलोमीटर वाले रोड पर चल पड़ी। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो कि वो ट्रैक पर जा रहे थे। सानवी तो बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचते हुए अपने आप को मोटिवेट करते हुए बस आगे बढ़ते ही जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सानवी को पहाड़ के ऊपर जाते हुए एक कच्चा रास्ता दिखा। सानवी ने जब अच्छा से देखा तो उसने देखा कि वो कच्चा रास्ता भी इस ट्रैक के रास्ते पर ही जाके ऊपर मिल रहा है। तभी सानवी को लगा शायद ये रास्ता शॉर्टकट है। और फिर सानवी को ट्रैकिंग का भी बहुत ही ज़्यादा अनुभव था, तो फिर उसने कच्चे रास्ते से आगे बढ़ना ही सही समझा। उस कच्चे रास्ते पर चलते चलते करीब आधा घंटा हो गया था। उसके हिसाब से अब तक तो उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ पहुंची थी। और फिर जब सानवी ने वापस मुड़ के देखा तो उसे वापस जाने वाला रास्ता भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे क्योंकि गांव की जगह में जल्दी नेट भी नहीं मिलता है। अब सानवी थोड़ा सा परेशान हो गई। अपनी किस्मत को कोसते हुई सानवी सही रास्ता खोजने लगी और तो और भूख के मारे मानो उसकी जान निकली जा रही थी। और फिर तभी उसके सामने कुछ ऐसा दिखा जो देखकर उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। उस जंगल के वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना हुआ था और उसी कैफ़े के सामने एक पक्की सड़क मिली हुई थी। ये सब को देखकर तो सानवी की मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी ही दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और फिर कैफ़े के अंदर चली गई। वो कैफ़े बाहर से जितना सुंदर दिख रहा था, अंदर से तो और भी ज़्यादा सुंदर था। कैफ़े के अंदर तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के और कुछ लड़कियां वहां पर बैठकर हंस खेल रही थी। मतलब ऐसे अपने आप में ही बातचीत कर रहे थे वो लोग। खुशी के मारे सानवी सब कुछ भूल गई थी और फिर जाकर फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई। और फिर तभी वहां पर एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड को टेबल पर रखा, तभी सानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर एक जलने का निशान था। जब तक सानवी उस घाव को ठीक तरह से देख पाती, तब तक वो वेटर ने उस घाव को ढक लिया था। सानवी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने बहुत ही जल्दी से अपना खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सानवी को ऐसा लगा कि उसे थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए, तो फिर तभी वो वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम जाने के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उसमें से एक लड़के के सिर पर एक घाव था और ये घाव उस वेटर के घाव के जैसा ही लग रहा था।
ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि उस टेबल पर बैठे हुए हर एक इंसान के पास था। वो घाव किसी के चेहरे पर था तो किसी के हाथों पर था। सानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जो लोग वहाँ पे हंसते खेलते रह रहे थे वो बिल्कुल शांत हो गए थे और वो सभी सानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। सानवी को लगा कि वो उन लोगों को वैसे देख रही है, इसीलिए वो लोग थोड़ा उसके ऊपर नाराज हो गए हैं। और फिर उसने उन सभी को सॉरी बोलकर वहाँ से सीधी वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाके मुंह धोते हुए वो सिर्फ और सिर्फ उस घाव के बारे में ही सोच रही थी। मुंह धोने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी तो मानो रूह कांप उठी। वॉशरूम के शीशे में जब उसने वॉशरूम को देखा तो उसे पूरा वॉशरूम जला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक से बहुत ही जोर जोर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में सब कुछ बंद हो गया और जब तक सानवी कुछ समझ पाती सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सानवी को लगने लगा था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से अपना पेट भरकर निकल जाऊंगी। सानवी अपना सर झुकाकर अपने टेबल पर जाकर पहुंची और फिर अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक वहाँ पर सिगरेट जलाई और फिर उसे पीने लगी। सानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था और फिर कैफ़े में रहने वाला हर एक इंसान उसे ही घूर घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सानवी घबरा गई। देखते ही देखते वहाँ पर खड़े सारे लोगों के चेहरे बदलने लगे और उनकी शरीर पूरी की पूरी काली पड़ गई। वो वेटर जो सानवी से बहुत ही हंसकर बात कर रहा था अब गुस्से में बहुत ही तेजी से सानवी की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। सानवी ने डर कर अपने सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। सानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। इसके पहले सानवी कुछ कर पाती उसने देखा कि वहाँ पर बैठे हुए जितने इंसान काले पड़ गए थे वो सभी राख की तरह टूट रहे थे। ये सब कुछ देखकर सानवी की मानो जान ही निकल गई। उसने अपना सामान जैसे तैसे उठाया और उस कैफ़े से भागी और फिर जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ पर कोई खूबसूरत कैफ़े दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वहाँ पर एक जला हुआ और एक पुराना सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा था। वहाँ पर सानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसने एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। सानवी की ऐसी हालत को देखकर उस आदमी ने उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया। सानवी ने उसके साथ हुए हादसे को जैसे तैसे करके उस इंसान से बताई। सानवी को लगा था कि वो आदमी सानवी की बातें सुनकर वो सानवी को पागल कहेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो कि सानवी ने कभी भी सोचा भी नहीं था। उसने सानवी से बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वहाँ पर कई साल पहले एक बहुत ही सुंदर कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठकर सिगरेट पी रहा था और फिर उसने उस सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से वहाँ पर एक पर्दे पर आग लग गई थी और इससे पहले कि कोई भी वहाँ पर कुछ कर पाता पूरे कैफ़े में वो आग फैल गई थी और फिर अंदर में फंसे सभी लोग वहीं पर जलकर मर गए। और सानवी ये सब बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था और उसे ये बात यकीन ही नहीं हो रहा था कि जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ के सभी आदमी जिंदा नहीं मरे हुए थे। इस आदमी की बात को सुनकर सानवी सोच रही थी कि वो तो बाल बाल बच गई, लेकिन सानवी को ये पता नहीं था कि उसके बगल में बैठे इंसान के गर्दन में भी वैसा ही
निशान था। और फिर अगले दिन उस एरिया की अखबार में एक खबर आई। उसमें लिखा था कि उसी रोड में एक लड़की की एक्सीडेंट से मौत हो गई है और उस लड़की का नाम सानवी है। सो दोस्तों, भूतिया कैफ़े स्टोरी सुनने में कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ आप मेरे से शेयर कीजिए। क्या पता आपकी स्टोरी अगले वाले को बहुत ही अच्छा लगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर से मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।